नमस्कार। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शिक्षा के एक तीसरे प्रकार औपचारिकेतर शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात आप औपचारिकेतर शिक्षा की अवधारणा, विशेषताओं, लाभ तथा सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अर्थात उसकी अवधारणा क्या है। औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है। अर्थात औपचारिक शिक्षा जो कि बहुत ही कठोर अनुशासन, कड़े नियमों के साथ में चलती है, उसका पूरा एक व्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा होता है, पूरी एक संरचनात्मक प्रक्रिया होती है जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से होती है। और अनौपचारिक शिक्षा जिसमें ना तो कोई लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ना उसका कोई मूर्त या औपचारिक स्वरूप होता है, अनायास ही दिए जाने वाली शिक्षा या ग्रहण किए जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये इन दोनों के बीच का एक रास्ता है। ना तो ये बहुत ही कठोर अनुशासन के साथ चलती है और ना ही ऐसा होता है कि इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित ना हो। या औपचारिक शिक्षा में क्योंकि कोई संस्थान होते हैं, क्लासरूम टीचिंग होती है, और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई क्लासरूम्स या टीचिंग नहीं होती है, फॉर्मल टीचिंग। तो ये उसके बीच की अवस्था है जिसमें लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं, कोर्स भी निर्धारित होता है, लेकिन बहुत कठोर नियमावली इसमें नहीं होती। औपचारिकेतर शिक्षा किसी व्यक्ति की सोच विचार पूर्वक ली गई शिक्षा है और यह किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संस्थान से परे ग्रहण की जाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो भी एजुकेशन होती है वो बहुत सोच विचार करके की जाती है। पहले से उसके लिए लक्ष्य निर्धारित होते हैं, क्या अचीव करना है, क्या टारगेट्स होंगे, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, पहले से सोचा हुआ होता है। और इसमें किसी संस्थान का होना आवश्यक नहीं है और विशेष रूप से फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का या किसी विद्यालय या महाविद्यालय की चार दीवारी का होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह योजनाबद्ध तरीके से विचारपूर्वक और व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है। इसमें पहले से पूरी प्लानिंग करी होती है, योजना बनाई होती है कि हम किस लक्ष्य के लिए या किस उद्देश्य के साथ में ये शिक्षा ग्रहण करें, किस तरीके से करेंगे, किस संस्थान से संबद्ध होकर के करेंगे, या किस समय पर ये ट्रेनिंग या शिक्षा दी जाएगी और इसका क्या स्वरूप होगा, क्या इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम होगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट्स होंगे और किस प्रकार से इसको सिखाया जाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल या दोनों, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सभी व्यवस्थित रूप से इसमें तय किया जाता है। यह शिक्षा इस प्रकार के संस्थान में दी जाती है जो विशेष रूप से शिक्षण व प्रशिक्षण उद्देश्यों, स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय नागरिक सेवा, निजी समाज सेवा तथा उद्यमिता के लिए बनाए गए हों। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मली जो कॉलेज और स्कूल का स्वरूप है उसमें नहीं दी जाती, बल्कि इसके लिए कुछ अलग संस्थान होते हैं और ये शिक्षण और प्रशिक्षण यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन दोनों उद्देश्यों को साथ में लेकर के चलती है ताकि जो भी सीखने वाला व्यक्ति है या शिक्षार्थी है उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाए, उसको कुछ ना कुछ ऐसा कौशल या काम सिखाया जाए जिससे कि वो अपना रोजगार चला सके या किसी विशेष विषय के अंतर्गत या विशेष कौशल के अंतर्गत प्रैक्टिकली करने की दक्षता प्राप्त कर सके। ये स्वयंसेवक हो सकते हैं, राष्ट्र के नागरिकों की सेवा का कोई भी स्वरूप हो सकता है, या निजी रूप से समाज के किसी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो सकती है, या फिर उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप
किसी भी तरह के रोजगार या व्यवसाय को चलाने के संबंधी कुशलता हो सकती है। और जो संस्थान इस सभी को संचालित करते हैं वे शैक्षिक संस्थान राष्ट्रीय स्तर के निजी सेवा संस्थान भी हो सकते हैं, विभिन्न उद्यमियों के द्वारा संचालित भी हो सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स इसको चलाते हैं वो सरकारी भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हो सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि कुछ व्यवसायियों ने या कुछ उद्यमियों ने इस प्रकार के संस्थान प्रारंभ कर रखे हों जो लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हों, रोजगार परक या कौशल परक शिक्षा और प्रशिक्षण देते हों। औपचारिकेतर शिक्षा एक इस प्रकार की संरचनात्मक व संगठित शिक्षा है जो शिक्षा प्रदाता के द्वारा साभिप्राय यानी इंटेंशनल योजनाबद्ध तरीके से संस्थागत की गई है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार की औपचारिक स्तर की योग्यता या शिक्षा नहीं दी जाती जो कि औपचारिक शिक्षण संस्थानों में प्रदत्त की जाती है। इसका मतलब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है यानी औपचारिकेतर शिक्षा, यह एक इस तरह की शिक्षा है जिसकी संरचना तो की गई है या इसका कोई एक स्वरूप निर्धारित किया गया है और उससे संबंधित सभी सामग्री को, चाहे वो विषय सामग्री हो या पठन पाठन सामग्री या स्किल ट्रेनिंग के लिए आवश्यक सामग्री, उन सभी को संगठित किया जाता है। और जो शिक्षा प्रदाता अर्थात शिक्षा देने वाला व्यक्ति है वो सअभिप्राय किसी न किसी अभिप्राय या इच्छा के द्वारा या विशेष विचार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसको संस्थागत करता है। ये संस्थाओं के द्वारा निर्धारित तो की जाती है, उनके द्वारा संचालित भी की जाती है और उसके लिए प्रॉपर योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की औपचारिक स्तर की योग्यता या शिक्षा नहीं दी जाती। मतलब इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आप जब चाहें जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लचीलेपन के साथ इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग के लोग इस शिक्षा में भागीदार हो सकते हैं और यह विभिन्न प्रकार की अध्ययन श्रृंखला यानी कोर्सेज, कार्यशाला और सेमिनार आदि के माध्यम से दी जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में एक फिक्स्ड एज लिमिट होती है कि कितने वर्ष का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ेगा, उसको किस क्रम से पढ़ना है, उस तरीके से। लेकिन औपचारिकेतर शिक्षा में इसके विपरीत कोई भी आयु का व्यक्ति किसी भी तरह का इससे संबंधित जो भी कोर्स है, कोई भी ट्रेनिंग है या कोई भी अध्ययन श्रृंखला या कोई सीरीज़ है पढ़ाई की, उसको ज्वाइन कर सकता है। ये कोई वर्कशॉप भी हो सकती है, ये कोई सेमिनार या अन्य तरह की कार्यशालाएं भी हो सकती हैं। जैसा अभी हमने पहले भी पढ़ा था, औपचारिकेतर शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यह औपचारिक और अनौपचारिक विधियों का मिश्रण है। यानी इसमें इस तरह का लचीलापन ले लिया गया है कि औपचारिक शिक्षा की तरह से इसको सिस्टमेटिक बनाया गया है, लेकिन अनौपचारिक की तरह से इसको एकदम बिना किसी पैटर्न के नहीं छोड़ा गया है। पर औपचारिक शिक्षा की तरह इसकी कोई दृढ़ नियमावली नहीं है, कठोर नियमावली नहीं है। इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। तो उन दोनों विधियों का ये एक मिश्रण है। हालांकि इसमें कोई पाठ्यक्रम या निर्धारित अवधि नहीं होती और इसे पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है। ये सारी जो विशेषताएं हैं कि कोई निर्धारित पाठ्यक्रम हो और निर्धारित अवधि हो, कितने समय में आपको कौन सा कोर्स कंटेंट पूरा करना है, कौन सी क्लास को पढ़ लेना है, जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होता है वैसा इसमें नहीं होता। और जैसे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई प्रशिक्षित टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं सिखाने के लिए, वो भी इसमें होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जिसका बिल्कुल भी कोई संगठित स्वरूप नहीं होता, कोई संरचना नहीं होती, उससे बेहतर ये होती है इसमें कुछ कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया गया है कि अगर आपको किसी भी विशेष विषय को पढ़ना है, कुछ भी आपको किसी विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करनी है,
तो उसको किस तरीके से दिया जाएगा या कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सभी इसके अंतर्गत होता है। औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ों के लिए साक्षरता, सामान्य शिक्षा और विद्यालय समरूप शिक्षा सम्मिलित होती है। आप सभी लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के बारे में सुना होगा या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। तो औपचारिकेतर शिक्षा विशेष रूप से प्रौढ़ों के लिए साक्षरता, जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे वृद्ध महिला और पुरुष हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कम से कम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ सकें, इस बारे में सीख सकें थोड़ा सा कि किस तरीके से छोटे छोटे वाक्य बनाए जा सकते हैं, उनको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, छोटा सा हिसाब कैसे किया जा सकता है, थोड़ी सी गिनती, कुछ पहाड़े, इस तरह की चीज़ें। या सामान्य शिक्षा भी इसमें हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, युवा होते हैं जो किसी अपनी मजबूरी के कारण या विशेष परिस्थितियों के कारण फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा सकते, वो नियमित रूप से क्लास नहीं ले सकते या किसी संस्थान में नहीं जा सकते। तो चाहे वो उनकी घरेलू परिस्थितियां हों या किसी अपने नौकरी या रोजगार के कारण हो सकता है, तो ऐसे लोगों को सामान्य रूप से शिक्षा देना भी, और जैसी विद्यालयों में या फॉर्मल स्कूल्स में दी जाती है उस तरह की शिक्षा देना इसके अंतर्गत आता है। यह महाविद्यालय के बाहर की ऐसी शिक्षा है जहाँ साक्षरता तथा अन्य आधारभूत कौशल तथा रोजगार परक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस एजुकेशन के लिए स्कूल होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साक्षरता बताई जाती है, यानी अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, कुछ मूलभूत कौशल होते हैं, जैसे हो सकता है बेसिक कंप्यूटर स्किल हो या किसी और तरह का रोज़गार करने के लिए कि एम्ब्रॉयडरी की स्किल है, बेसिक टेलरिंग हो सकती है, ब्यूटिशियन के बेसिक कोर्सेज हो सकते हैं। इस तरह के जो भी रोजगार परक कौशल होते हैं जिनसे व्यक्ति अपना स्वयं का कोई रोजगार या उद्यम शुरू कर सकता है, उस तरह की शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है। यह घरेलू शिक्षा, व्यक्तिगत निर्देशात्मक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या कंप्यूटर आधारित शिक्षा हो सकती है। मतलब घरों पर भी दी जा सकती है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, या कंप्यूटर के आधार पर जैसे आजकल आप लोगों को शिक्षा दी जा रही है, जो ये पैटर्न चल रहा है ई लर्निंग का, ये इस तरह का स्वरूप हो सकता है। यह किसी विशेष प्रकार के समरूपी समूह के लिए आयोजित की जा सकती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको कारपेंटर के काम में, बढ़ई के काम में ट्रेनिंग लेनी हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो। तो ऐसे कुछ लोग जिनका एक समान लक्ष्य हो, एक समान इच्छाएं हों, उस तरह का समरूपी ग्रुप या समूह अगर है, होमोजीनस ग्रुप है, तो उसके लिए भी इस तरह की ट्रेनिंग और स्किल्स औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कोर्सेज भी आयोजित किए जाते हैं या चलाए जाते हैं। किसी विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं को और उनकी समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए इस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधियों में लचीलापन रखा जाता है। ये इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें सिलेबस कोई फिक्स्ड नहीं होता, जैसी नीड है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम या सिलेबस रखा जाता है। क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, कैसे पढ़ाई जाएंगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि कैसी उस ग्रुप की या लोगों की आवश्यकता है। और साथ ही मूल्यांकन की विधियों में भी लचीलापन है। इसका मतलब आप जब चाहें तब एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार जब एग्ज़ाम हो रहा है उस वक्त आपने नहीं दिया तो फिर आगे नहीं दिया जा सकता। इस तरह की चीज़ें भी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें आसानी से एक बार नहीं तो दूसरी बार, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से कभी भी परीक्षाएं दी जा सकती हैं या उसका मूल्यांकन कभी भी करवाया जाना
संभव होता है। इस शिक्षा के उदाहरणों के अंतर्गत आता है लड़के और लड़कियों के लिए स्काउट का प्रशिक्षण, खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रम, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो सकते हैं, किसी तरह की फिटनेस ट्रेनिंग या खेलों के लिए जैसे विभिन्न बहुत सारे खेल होते हैं, कुश्ती की हो सकती है, तैराकी की हो सकती है, बैडमिंटन या कई इंडोर गेम्स, तो इनके जो कार्यक्रम या इनसे संबंधित ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। पर्वतारोहण के कई बार कैंप्स होते हैं, वो भी इस तरह के अंतर्गत आते हैं। तैराकी या अन्य व्यायाम संबंधी कार्यशाला हो सकती हैं। किसी भी समुदाय पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ये समुदाय उम्र के हिसाब से हो सकता है, कुछ विशेष स्थानों पर जो लोग निवास करते हैं उनकी समस्याओं पर आधारित हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें फिटनेस कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी होता है, विशेष कौशलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, साथ ही कई प्रकार के सम्मेलन और कार्यशाला भी इसके अंतर्गत आते हैं।